आप सभी लोगों को बड़ा ही डर लगा रहता है कि भैया एग्जाम में हम लोग कॉपी किस प्रकार से लिखें, और साथ ही साथ भैया एकेटी यूनिवर्सिटी जो कॉपी चेक करती है, भैया यूनिवर्सिटी जानबूझ करके बैक लगा देती है। पर लेकिन अगर जो आपने इन 3 टिप्स को फॉलो कर लिया और जो आपकी सच्चाई है कॉपी चेक कैसे होती है, बस अगले 8 से 9 मिनट ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम की सीरीज में, जहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा टेंशन कि भैया कॉपी कैसे लिखे और कॉपी कैसे चेक होती है, उसके ऊपर हमारा ये पहला एपिसोड है। और इस सीरीज को हम लोग बिल्कुल A to Z सब कुछ आपको सारी चीजें बताएंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आप लोगों को इसी प्रकार का धमाकेदार कंटेंट मिलता रहता है। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत वह बुलाते हैं। और बीएसपी फार्मेसी के इस नए परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब देखिएगा, अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं तो हाउ टू राइट कॉपी इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ AKTU, या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, आप कैसे अपनी कॉपी को लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर जो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको ओवरले करके बताऊं कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना रहता है, अगर जो मैं बात करूं तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं। आप अपना रिजल्ट एक हैप्पी स्टूडेंट के तौर पर पा सकते हैं जो भी बच्चा इन टिप्स को फॉलो कर लेता है। अगर जो मैं बात करूं AKTU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की कॉपी की चेकिंग के प्रोसेस के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में बात करूं, तो भाई देखो, कॉपी चेक करने का प्रक्रिया बड़ा ही सिंपल और सरल रहता है। देखिए, कोई भी टीचर जो भी कॉपी चेक करता है, आप सभी लोगों को ये बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ेगा कि बहुत सारे टीचर्स कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं। सभी नहीं जाते हैं, पर जो क्वालिफाइड रहते हैं वो जाते हैं। और हर किसी टीचर को जितनी वो कॉपी चेक करते हैं उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 चीजें कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने टीचर को बोल दिया कि भाई आप जितनी कॉपी चेक करोगे, एक कॉपी पर आपको 20 रुपए मिलेंगे। तो आप अब जितनी कॉपी चेक कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना, उतनी पेमेंट मैं आपको दूंगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या रखी कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और आपको कॉपी जितनी चेक करनी हो आप उतनी चेक कीजिएगा, बट मैं आपको 10,000 रुपए ही देने वाला हूं। तो भाई दोनों ही केसेस में, एक केस में क्या होगा कि टीचर जो मैं 10,000 रुपए वाली बात करी कि भाई मैं 10,000 रुपए दूंगा और तुम्हें जितनी कॉपी चेक करनी हो उतनी कॉपी चेक करो, तो वहां पर टीचर स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करेगा। पर लेकिन जो अभी रियलिटी क्या होती है कि पर कॉपी टीचर को पैसे मिलते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं तो टीचर डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड ईच वर्ड आपका, कि आपके आंसर का हर एक वर्ड टीचर रीड करे, इतना समय किसी के पास में नहीं है। वो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, वहां पर वो मेन चीजें देखते हैं, मेन वर्ड्स को देखते हैं। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो मेन बातें उनको आपको हाईलाइट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो हम यहां पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरीके से आपके पास में ये जो आपका टाइम है ये होना चाहिए। तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं हजारों बच्चों को टॉपर बना चुका हूं और मोर देन 10,000 स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं। भाई मैंने सबसे ज्यादा एग्जाम में एक ही, जब बच्चे पेपर दे करके कॉल करते हैं, बस यही चीज बोलते हैं कि भैया पेपर तो बढ़िया हो गया, पर लेकिन भैया 1 या 2 क्वेश्चन छूट गया। क्यों भाई? क्योंकि भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, इस चीज का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और अब हम लोगों को किन किन टिप्स को फॉलो करना है जो आप पास हो सके और अपने एग्जाम में टॉप कर सके। तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर हमारी जो टिप आती है वो क्या आ जाती है प्यारे बच्चों, कि स्टार्टिंग आपकी कॉपी की इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपको कॉपी देखते के साथ ही टीचर को मजा आ जाए, यानी कि उसको पता लग जाए कि ये बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट है। क्योंकि देखो, टीचर ने आपको कभी नहीं देखा और आपने टीचर को कभी नहीं देखा है, तो कैसे जज होगा कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं? आपकी स्टार्टिंग में ही कॉपी का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बोला क्या जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट होना चाहिए जो आपसे सबसे बढ़िया से आता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा, जैसे आपके 3 सेक्शन आते हैं फाइनल एग्जाम में, आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी।
ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको सबसे पहले ए ही सेक्शन को अटेम्प्ट करना है या बी को ही करना है या सी को ही करना है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग मान लीजिए मुझे सेक्शन नंबर बी को सेक्शन मुझे अच्छे से आता है, तो सबसे पहले मैं बी से, माफ कीजिएगा, सी सेक्शन मुझे अच्छे से आता है, तो मैं सबसे पहले सी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। और सी में भी मान लीजिए मुझे 5वें नंबर वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया से आता है, तो सबसे पहले नंबर पर मैं 5वां क्वेश्चन ही करूंगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखने की, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमसे बिल्कुल 100% बेहतरीन तरीके से आते हो। क्योंकि कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो कॉपी में, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में हमारी राइटिंग स्टार्टिंग में अच्छी रहती है, बाद में आते आते हम स्पीडली लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा डगमगा जाती है। अब हम स्टार्टिंग ही उन क्वेश्चन को दे देंगे जो हमसे नहीं आते हैं, तो उनमें राइटिंग तो ठीक ठाक होगी, पर भाई कंटेंट सही नहीं होगा तो नंबर डगमगा गए। और लास्ट में आते आते हम उस क्वेश्चन पर आए जो हमसे आता तो अच्छे से था, पर लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में जल्दी जल्दी में हम क्या क्या लिख रहे हैं हमें नहीं पता लग रहा है, तो हमसे ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है। इसी वजह से हम लोगों को क्या करना होता है प्यारे बच्चों, कि पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो कि आपसे बहुत अच्छे से आते हो। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए टॉपर बनाता है। ठीक है जी, तो पहली टिप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गई होगी कि हम लोगों को बेस्ट तरीके से अपना पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो हमसे आते हो। दूसरी टिप नंबर 2, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं कि हमारी कॉपी में ज्यादा घुचड़ बुल्लू, ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो कटिंग इन योर कॉपी। कभी कभी क्या होता है, समटाइम गोज रॉन्ग, ही लीव लाइक इट लाइक बिकॉज नो वन कैन रीड स्पेलिंग आपका, कि कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी हमसे स्पेलिंग गलती हो जाती है, जैसे हम लोग इज लिख दिए, लिखना हमें आर था, है ना। तो ये हमारी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, ये ऐसा नहीं कि इसको हम काटें, व्हाइटनर का उपयोग करें, क्योंकि कि हमारी कॉपी में बाकायदा लिखा रहता है कि व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है ना जी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कॉपी में ज्यादा कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, और कोई चीज कट भी होनी है तो उसको प्रोफेशनली कट करो। जैसे मुझे टिप नंबर 2 को कट करना है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसे ऐसे हमें नहीं करना है, हम तो एग्जामिनर को अलग से दिखा रहे हैं, हमें जस्ट इसको देखो, एक कट करना ये होता है, देखो स्मूथली हो गया, या फिर हम इसको भी थोड़ा सा डिजाइन बना करके कट कर सकते हैं, ऐसे, ये हम लोगों ने कट लगा दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग चीजों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमारा ब्लैक पेन का हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि कि हमारी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। तीसरी हमारे अगर जो हम लोग यहाँ पर टिप के बारे में बात करें, तो 3rd नंबर पर टिप हमारी रहती है इंप्रेस बाय राइटिंग। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं और 99% मैं आप लोगों को दावा दे सकता हूं कि जिन बच्चों की राइटिंग बेहद ज्यादा अच्छी होगी, जो कॉपी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जानते हैं, बेटा जी मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो उन्होंने स्टडी बहुत कम की है ना, तो भी वो पास हुए होंगे। आप देख लीजिएगा, आपके कॉलेज में, आपके बैच में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद पूरे सेमेस्टर पढ़े भी नहीं है, पर उनका लिखने का तरीका और कॉपी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही फैंटास्टिक है, और वो कॉपी में उसी तरीके को अपना करके आते हैं, वो पास हो गए होंगे, और आप पूरे सेमेस्टर मेहनत करके भी फेल हो गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों, नॉलेज के साथ साथ हमारी लिखने की स्किल भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कि आप लोगों को यहाँ पर कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि आप बताना क्या चाहते हो एग्जामिनर को, है ना। आपने आंसर में क्या लिखा है, उन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल हाईलाइट करके बताना है ना जी। क्योंकि कि बेटा जी देखिए, अगर जो मैं बात करूं तो वही बात यहां पर आ जाती है कि क्योंकि एग्जामिनर को क्या है कि हमें अपनी कॉपी में ज्यादा लिखना है, ज्यादा भी लिखना है, पेजेस भी हमारे भरे होने चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेजेस में कुछ भी भरा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एग्जामिनर को हमारी कॉपी को चेक करने के लिए जितना कम से कम समय लगे, तो उसके लिए क्या हो सकता है, भाई हमने पेज ज्यादा लिखे तो भैया उसको तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, हम अपनी कॉपी में आंसर को ऐसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंप्यूरिटी लिखा, इंप्यूरिटी के टाइप होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेजिडुअल सॉल्वेंट, तो एग्जामिनर को हम ऐसे लिख करके दिखाएंगे कि फ्लो चार्ट बना दिया
कि भैया अलग ही दिख जाए कि हाँ देखो मैंने 3 टाइप लिखे, तो एग्जामिनर ने देखा हाँ फ्लो चार्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिजल्ट स्टूडेंट, यानी कि बच्चे ने सही लिखा होगा, टाइप में भी सही लिखा होगा, डेट से। तो हमें पॉइंट का उपयोग करना है, जो हमारा हाईलाइटेड वर्ड से है उनको हमें मार्क कर देना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है कॉपी को लिखने में, क्योंकि हमें अपनी कॉपी इस प्रकार से लिखने की, ज्यादा भी लिखे, अच्छे से भी लिखे और एग्जामिनर को वो चीजें समझ में भी आए। और इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन देता हूं, ऑलवेज एक ही बात का, बीएसवी फार्मेसी का क्रैश कोर्स और न्यू बैचेस फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं, जो कि इसी महीने की 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो भाई अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को इन कोर्सेज में एनरोल कर लेना है। अब इन कोर्सेज के अंदर अगर जो बात करूं तो हम लोगों ने 45 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म कराने का ठाना है। और ये ऐसा नहीं कि दिखा पहले में खत्म होगा, नहीं, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। लाइव क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी, और मेनली लाइव क्लासेस ज्यादातर सब्जेक्ट की मैं खुद पर्सनली ले रहा हूं। तो आप लोगों का मंडे टू सैटरडे क्लास और संडे में टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना कि तुम कैसा लिख रहे हो, और तुम्हें क्या, मुझे पता लगेगा ना, और तुम क्या गलतियां कर रहे हो फिर वो तुम्हें बताया जाएगा। तो भाई लाइव क्लासेस है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज है, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CYQ है, PDF नोट्स है, और मास्टर कोर्स में तो होम डिलीवरी नोट्स भी है। सब कुछ कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को जस्ट प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स में ज्वाइन कर लेना। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो पर, ठीक है जी। तो आप लोग जाकर के कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर अगर जो हम बात करते हैं कि नो मैटर देयर इज नो क्वालिटी इन योर आंसर बट रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट दिस योर इज राइट आंसर। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थोड़ा बहुत चीजों को बना करके लिख रिलेवेंट ही रहे हो, गाना थोड़े ना लिख रहे हो, पर लेकिन आपने जस्ट टू बी एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं लिखा है, पर लेकिन आपने जो लिखा है आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि एग्जामिनर को भी ये लगे कि यार यही सही है ना। वो आपने कभी कभी देखा होगा कि भीड़ में, है ना, 4 लोग हैं, 4 लोग में से जो इंसान गलत है उसको गलत पॉइंट किया जा रहा है, पर लेकिन वो अपनी चीजों का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर देता है कि यही सही चीज है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऐसे कर देते हैं कि अंबानी भी उन्हीं से पैसे लेते हैं, अडानी उन्हीं से 10,000 रुपए उधार लेकर के गया है, वो अपने बेडरूम से बाथरूम तक ओडी में जाते हैं, और उधर से आते टाइम मर्सिडीज में लेकर के आते हैं, क्योंकि वो ओडी उन्होंने अपने नौकर को दे दिया जो बाथरूम साफ करने के लिए आया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें कि वो गलत है, उन्हें पता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर के खुद फंस गए हैं, पर 10 लोगों को और फंसाएंगे तभी तो वो पैसा बनाएंगे। तो यही चीज यहां पर है प्यारे बच्चों, कि आपको अपना आंसर कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि भाई अगर जो थोड़ा बहुत गलती भी ना, पर एग्जामिनर को लगे शायद उसका पढ़ा हुआ गलत था, पर आपने जो लिखा वो सही है। ठीक है जी, राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा बेटा जी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और होप सो मैं जो चीज आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं, जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को मैं बता पाया हूंगा, और आप सभी लोगों को इस एग्जाम सीरीज के पूरे बीएससी फार्मेसी की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट है प्यारे बच्चों। और मैं एक और चीज आप लोगों को वही बोलूंगा कि भाई आप लोग जाकर के अपना ऐप डाउनलोड करके बीएससी फार्मेसी का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। भाई ऐसे ही क्वेश्चंस लिखने बताते हैं, ऐसे ही आंसर लिखने बताते हैं, ऐसे ही नहीं, 93% स्टूडेंट पिछली बार बीएससी फार्मेसी के पास हुए, 93% स्टूडेंट, भाई मात्र 7% बच्चे थे जिनकी बैक लगी। हम ये नहीं बोल रहे 100% सब पास हुए, पर लेकिन भाई बच्चों के यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देखिए कि बच्चे क्या बोलते हैं बीएससी फार्मेसी के बारे में। तो ऐसा नहीं है, हम जो बताते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो आप लोग जाकर के कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत सिंपल प्रक्रिया। और कोई भी दिक्कत हो तो पूरी स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा स्टार्टिंग से इधर कॉर्नर में, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।